हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज है 18 Feb 2021। इसके साथ ही हम गिरिराज न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है और दिव्य हिमाचल में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आप सभी को पता ही होगा, सब इंस्पेक्टर का बैच चला हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है दैट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी सैंपल्स फ्रॉम द साइट कलेक्टेड। कौन सी साइट पर ये कलेक्टेड किए गए हैं? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है। तो जो पहला आर्टिकल है वो है वॉल्केनिक एक्टिविटी सैंपल्स फ्रॉम द साइट कलेक्टेड। कहाँ पर ये साइट है कि कहाँ से सैंपल लिए गए हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के। ये आनी में एक गाँव पड़ता है लफाली, LAFALI। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर कुछ निकल के आए, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कुछ सैंपल्स यहाँ पर लिए गए हैं, कुछ उनसे निकल के आए तो ये साइट जो होती है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये साइट कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है? आनी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ के SDM चेत सिंह जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टीम भेजी यहाँ पर और वहाँ से सैंपल्स जो भी थे वो वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से काफ़ी है आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर देख सकते हैं ये पोल है, बिजली का पोल। तो यहाँ से कुछ निकल रहा है। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या हो रहा है, तो जब उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो कि यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने वहाँ पर टीम भेजी और वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए। नेक्स्ट इज सिरमौर में 8 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार। ये आप उस एग्जाम में लिख सकते हैं जहाँ पर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस में आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि टैक्स की चोरी हो रही है, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हाल ही में चंबा में 8 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो व्यापारी थे, 2 व्यापारी थे कि करोड़ों के रुपए के अवैध व्यापार का खुलासा किया कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, दोनों ही व्यापारी जनवरी 2020 से अब तक कितने 8 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश व केंद्र सरकार को कितने का नुकसान हुआ है? 1.83 करोड़ रुपए का नुकसान चूना लग गया है हमारी सरकार को। ऐसे ही है जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पहले से ही 60 करोड़ रुपए के ऋण में दब चुकी है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं और ना टैक्स को सरकार को इन्फॉर्म किए बिना ही यहाँ पर अपनी जो भी है अपनी कंपनी वगैरह चला रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन पर्सपेक्टिव से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नहीं रहे प्रोफेसर NK सिंह। देखिए इसमें मैंने किया क्या है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, आई थिंक मैं 3 मई गिरिराज के न्यूज़पेपर को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है 3 मई तक के, क्योंकि इससे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। तो प्रोफेसर NK सिंह से आपने क्या याद रखना है कि ये हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। इतना आपने याद रखना है। प्रोफेसर NK सिंह किस चीज से रिलेटेड है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है प्रोफेसर NK सिंह। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी ज्यादा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज लाखों बुनकरों की कोई परवाह नहीं। तो जो बुनकर हैं यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री होता है जिसमें आप अपनी जिसमें जो लेबर होती है वो मैक्सिमम क्या होती है? वो फैमिली लेबर होती है। ठीक है, जिसमें आप बाहर के किसी लेबर का यूज नहीं कर सकते हो और आपकी जो फैमिली है वही काम कर रही है। आपके हो सकता है गांव वाले जो भी हो वो इसमें यूज कर सकते हैं कि आपने 3-4 जने इकट्ठे हुए और आपने कोई बिजनेस शुरू किया, दैट इज योर कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब से आपने किसी बाहरी लेबर का यूज किया और वहां पर आपकी जो इंडस्ट्री थी वो बन के आई। ठीक है, तो देश में अभी जो हथकरघा है या बुनकर है वो दम तोड़ने लग गए हैं, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं एक तो उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइस ज़्यादा होते हैं उनके, और दूसरा क्या होता है कि
जो इंडस्ट्री से बना होता है, कुछ इंडस्ट्री से बना जो होता है वहाँ पर आपको प्राइस कम होता है, क्योंकि वो मशीनों से बनाया गया है और एक हाथ से बनाया गया है, इसलिए वो यहाँ पर इनकी ना कोई सहायता की जा रही है। इस बजट में बुनकरों और हथकरघा उद्योग को कोई मदद नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये आप किस में लिख सकते हैं, मेंस में लिख सकते हैं। किंकरी देवी पार्क, मैंने आपको पूछा भी था कि किंकरी देवी पार्क, किंकरी देवी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इनने जो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है, उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। ये कहाँ से है, सिरमौर से। तो ये जो पार्क है वो कहाँ बन रहा है, सिरमौर में ही एक जगह है संगढ़ा, वहाँ पर एक पार्क बन रहा है। तो ये आप एग्जाम में प्री के लिए याद रख सकते हैं कि जो किंकरी देवी पार्क है ये कहाँ पर बन रहा है, कहाँ, संगढ़ा में बन रहा है। नेक्स्ट इज पमोरी, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराएंगी हिमाचल की बेटी। राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर से चुने गए 10 प्रतिभागियों में सोलन की बलजीत कौर शामिल। कौन, ये आपने याद रखना है कि कौन सी है वो, बलजीत कौर। ये स्पर्धा क्या होगा कि सोलन जिले की जो बलजीत कौर है वो एकमात्र ऐसी माउंटेनियर बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, पमोरी जैसी चोटियों को फतेह करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धा को लांग लिया है। अब पूरे देश में कितने लिया था, 100 में भाग लिया था, 100 जनों ने भाग लिया था, और ये उन 10 में से है जिन्होंने वो चयनित हो गई हैं। तो ये आपने याद रखना है, बलजीत कौर इसमें शामिल हो गई हैं। गिरिराज में इससे पहले तो आए नहीं थे, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक एक इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन, मेंस के लिए तो नहीं, प्री के लिए। यूथेनेशिया आपने सुना ही होगा कि कई बार ये न्यूज में आता है, यूथेनेशिया, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु, इच्छा शक्ति होता है, तो ये क्या है, इच्छा मृत्यु। इसका अधिकार वैसे नहीं दिया गया है किसी को कि आप देखिए, मृत्यु का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार सभी को है। आर्टिकल 21 में क्या है, आपको जीवन का अधिकार है, लेकिन आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है कि आप मर सकते हैं, दैट इज नॉट योर राइट। तो यूथेनेशिया क्या कहता है कि मान लीजिए आप कोई बीमार है, ठीक है, किसी गंभीर या जो लंबे समय से चली आ रही बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में है, उसका ठीक होने के चांसेस बहुत कम है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वो अपने डॉक्टर की सहायता से उसे जीवन का अंत करना, वो उसको क्या कहते हैं, यूथेनेशिया, कि बहुत लंबे समय से वो बीमार है और अब क्या हुआ, अब लगता नहीं है कि वो ठीक होगा, और उसको भी उसके परिवार वालों को उसको पूछ करके सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सब लोगों की सहमति ली जाती है और उसको क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु, स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथेनेशिया। यह है यूथेनेशिया, बहुत बार एग्जाम में आता है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1949। वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लिख सकते हैं एक जगह, जो मैंने कहा था कि आप एक जगह इनको क्वेश्चन को लिखिए। दिसंबर 2019 में भारत एवं चीन के बीच सीमा वार्ता का 22वां दौर किस शहर में संपन्न हुआ, 2 का नई दिल्ली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। फोर्ब्स आकलन में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन है, 3 का जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, 4 पविंद्र जगन्नाथ, इंपॉर्टेंट है। अटल भूजल योजना कब आरंभ हुई, 5 का 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, 6 का केरल, किसको हुआ है, केरल को। 7 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन लगभग कितना क्षेत्र है, कितना है, तो 7 का क्या है, 7,12,249 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 का क्या है, ये मैंने करवा भी दिया था आपको, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख ले। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019, ये मैंने पूरी डिस्कस कर ली है, जिसमें मैंने फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया सब कुछ बता दिया है कि कौन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है। तो वो जा करके देख ले, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही किया है मैंने, तो वहाँ पे जाकर देख सकता है। साहित्य अकादमी 2019 द्वारा पुरस्कृत पुस्तक कौन सी है, छिलते हुए अपनों को के लेखक का नाम क्या है। साहित्य अकादमी ने 2019 में एक पुस्तक को पुरस्कार दिया, कौन सा, साहित्य अकादमी ने छिलते हुए
अपनों को। तो उसके जो लेखक है वो कौन है? तो वो है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंद किशोर आचार्य। नेक्स्ट इज 1 दिसंबर 2019 को विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? 9 का कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। विश्व एड्स दिवस का जो थीम था वो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, मेक द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो एड्स दिवस है वो कब होता है? 1 दिसंबर को होता है, और उसकी जो थीम थी वो क्या थी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। मच्छीपाल झील कहाँ पर है, या मच्छियाल झील कहाँ पर है? वैसे ना मच्छियाल है ये, 10 का कांगड़ा में है ये मच्छियाल झील। 11th बुढ़ा नृत्य कहाँ पर होता है? सिरमौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुढ़ा नृत्य। राजा दीपचंद ने बिलासपुर में कब शासन किया था? राजा दीपचंद ने 12 का 1650 से लेकर 1656 तक। और चंबा जिले का क्षेत्रफल कितना है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैसे। नेक्स्ट इज शेरचूम नामक त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल में। देखिए लाहौल और जो किन्नौर है वहाँ के आपके अगर नृत्य देखेंगे, कोई डांस फॉर्म या कोई सॉन्ग देखेंगे या आप मैरिज फॉर्म देखेंगे, उनका पता लग जाता है, आपको नाम से ही पता लग जाता है कि कौन से क्षेत्र में आखिरकार मनाया जाता है। ठीक है, इसमें से आप ये याद रख सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है कि जो रंग महल है, कहलूर का जो रंग महल है ये डूबने की कगार पर है। वहां पर जो ये रंग महल है ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा अमरचंद के द्वारा बनाया गया था। राजा अमरचंद कब बनाया था? 1888 के आसपास। इसके दौरान ही क्या होता है? 1888 के दौरान भी क्या हुआ था कि जो ऐतिहासिक बिलासपुर नगर था, इसमें एक मैदान था, सांडू मैदान। सांडू मैदान इसके साथ मनाया था, इसके ये तट पर मनाया गया था। इसके तट पर ये सुंदर सा महल बनाया गया था, जो कौन सा था? राजा अमरचंद के द्वारा 1888 के दौरान सांडू मैदान के साथ ही सांडू मैदान के एक किनारे पर ही ये सुंदर महल बनवाया गया था। उसका नाम क्या रखा था उसने? रंग महल। अभी तो यहाँ पर आपको कोई रंग नहीं दिख रहा होगा, पर इसको याद रखिए क्या बनाया था उसने? रंग महल बनाया था। उसके जो छत थे उसमें रंग बिरंगे शीशे चढ़ाए गए थे, बड़े बड़े रंगीन मानुस लगाए गए थे। दीवार जो थी महल की दीवारों पर राम व कृष्ण की कहानियां लिखी गई थी। तो अलग अलग ये थी, मगर क्या हुआ कि उसके बाद जो ये महल है झील में डूब चुका है। जो ये महल था, उसके बाद यहाँ पर जो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर जो प्रोजेक्ट बना, उसके कारण ये जो महल है ये पानी में डूब चुका। और आज भी इसकी जो गीत हैं जो गाए जाते हैं सांडू मैदान को लेकर के, वो आज भी गाए जाते हैं। यहाँ पर एक मेला भी होता है, लेकिन जब डूब चुका अब वहाँ पर वो नहीं होता है। ठीक है, और इसने क्या किया था? राजा अमरचंद ने शहर की चारों दिशाओं में 4 मंदिर भी बनवाए थे। सांडू मैदान के किनारे एक हनुमान का चबूतरा बनवाया था। ठीक है, इसमें से आप ये याद रख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि सन 1883 में राजा ने पुराने शहर के चौंता में एक खूबसूरत बंगला भी बनवाया था। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, लाहौर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चार्ल्स एक्सन, चंबा कांगड़ा की यात्रा पर जाते हुए बिलासपुर इसी बंगले में रुके हुए थे। जो यहाँ के गवर्नर थे लाहौर के चार्ल्स एक्शन, ठीक है, वो यहाँ से चंबा कांगड़ा की यात्रा करते हुए वो यहाँ पर रुके थे। और इन्हीं के दौरान अगर आपको याद हो, यहाँ पर एक फेमस मूवमेंट हुई थी, जुग्गा मूवमेंट। जुग्गा मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है कि व्हाट इज जुग्गा मूवमेंट और ये शुरू किसके दौरान हुई थी, कौन उस राजा थे। तो आप याद कर सकते हैं राजा अमरचंद। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लोग नाराज हो जाते थे, लोग उससे उस टाइम क्या होता कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत था। एक टैक्स सिस्टम बहुत था और दूसरा जो करप्शन था वो बहुत था। टैक्स भी बहुत था और जो करप्शन था वो भी बहुत था।
और इसमें हुआ क्या कि राजा से लोग नाराज हो गए। किस बात पर? कि इसमें क्या हुआ कि रियासत में जो भी बिना किसी औलाद के मर गया, अगर किसी का कोई पुत्र नहीं हुआ और बिना औलाद के मर गया, बारिश के मर गया, तो उसकी जो जमीन है वो किसके लिए हो जाएगी? उसके बेटे के लिए, उसकी सरकार के लिए जमीन हो जाएगी। अगर किसी का बेटा नहीं हो, मान लीजिए आपका पुत्र नहीं हुआ आगे, तो जो आपकी जमीन है वो राजा को चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके भाई को दे देगी या किसी को दे दी जाएगी, नहीं, वो सरकार को चली जाएगी। और इसमें क्या होगा, अब जो लोग थे उनमें रोष उत्पन्न हो गया कि भैया ये कैसे हो गया, तुम हमारी जमीन जो अपने आप को ले रहे हो, ठीक है, ऊपर से टैक्स इतना दे रहे हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, जुग्गा मूवमेंट चलाया गया। इसमें बेसिकली होता क्या था कि वो 6 महीने तक देवता, गाय, कुत्ता, बिल्ली सब अपने साथ ले जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे और वो किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे और जुग्गियों में बैठ जाते थे। और जुग्गियों में क्या होता है, उन्होंने अपने जो कुल देवता है उनका ये उनकी जो तस्वीर है या वो जो झंडा है वो अपने जुग्गी के बाहर उन्होंने लगा देना है। और ये जो फेमस हुआ सबसे ज्यादा वो कहाँ पर हुआ, गेहड़वी में। गेहड़वी, वहां पर ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। तो जब राजा को पता लगा, राजा ने वहां पर लोग भेजे, लेकिन पकड़ने के लिए पुलिस भेजी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पहले जितने उन्होंने देखा कि भाई पकड़ने आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी झुग्गियों में आग लगा दी और वहां लोगों में बहुत गुस्सा आया। तो ये था, ये जुग्गा मूवमेंट था। नेक्स्ट इज विश्व विख्यात कांगड़ा चित्रकला शैली। तो जो कांगड़ा चित्रकला शैली है, या कह सकते हैं जो कांगड़ा पेंटिंग्स है, वो फेमस कहाँ से हुई? स्टार्टिंग इसकी गुलेर से हुई थी, गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, यहां से शुरुआत हुई थी। जब पीक पे पहुंची ये तो उसको ही नाम दिया गया कांगड़ा पेंटिंग का। 1780 के दौरान गुलेर पर जब निखार आया, इसमें जब इम्प्रूवमेंट आई तो इसी को ही कांगड़ा पेंटिंग का नाम दिया गया। और जो ये है, जो कांगड़ा पेंटिंग है, इसका जो उदय है वो किसके टाइम पीरियड में हुआ? किसको कहा जाता है इसका? संसार चंद। संसार चंद। और कब से कब? 1775 से 1823 के मध्य में संसार चंद ने कांगड़ा पेंटिंग पर बहुत ज्यादा काम किया। अब आपने यहां से एक चीज याद क्या रखनी है कि जो राजा संसार चंद थे, ये तो आपने यहां से याद क्या रखना है कि जो संसार चंद थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो भी कलाकार है अगर कृष्ण की मूर्ति बनाता था तो वो उसको सम्मानित करते थे। और इसमें से जो आप कलाकार है वो याद क्या रखने हैं उसमें से, जैसे पंडित सेऊ के पुत्र थे, पंडित सेऊ के पुत्र, वो कौन कौन इसे याद रखने हैं? इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है, ये देखिए यहां पर है, जो आपको पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस चीज की तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो दोनों आपको मिल जाएगी, ठीक है। पंडित सेव के पुत्र क्रमशरु, मानक और पुत्रफतु, कुशाला, कामू, गोढ़ू, निक्का, रांझा। आपको याद क्या रखना है, मैक्सिमम जो एग्जाम में आता है निक्का और रांझा, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो कांगड़ा चित्रकला से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज आलू उत्पादन में ऊना बना अग्रणी क्षेत्र। देखिए यहाँ पर ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई गई, इसलिए जो आलू उत्पादन में ऊना जो है अग्रणी क्षेत्र बना, ठीक है। इसमें इतना ही याद रख सकते हैं, कोई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। प्रदेश के ये वन नेशन वन राशन कार्ड का शुभारंभ, ठीक है, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या है कि अगर कोई मजदूर कोई बिहार से आया हुआ है हिमाचल में, लेकिन उसके पास ये वाला कार्ड है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वो यहाँ पर भी पीडीएस से कम दाम पर अपने लिए राशन खरीद सकता है। ये है इस चीज का मतलब, वन नेशन वन राशन कार्ड। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ये कौन से ईयर में चलाई गई, कब चलाई गई, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। जो भी नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। थैंक यू।